हम मौजूद हैं लियाकताबाद ब्लॉक 5 में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, बल्दियाती इंतखाबात तवातुर से होते हैं? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तवातुर से तो होते आए हैं पिछले दौरों के अंदर, लेकिन अभी जो मुसलसल जो बाइक का वो चल रहा है, मतलब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो अभी डिले हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि नफरी का कोई इशू आ रहा है, उसके ऊपर आज जो है फाइनलाइज भी होना है। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता जितने भी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, हमारे साबका मेयर ने इख्तियारात का रोना रो रो के किसी भी किस्म का कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं किया। स्ट्रीट लाइट हो या किसी भी किस्म का कोई केएमसी डिपार्टमेंट के हवाले से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का इस वक्त बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची का हर शहरी जानता है कि वो मसाइल का शिकार है, लेकिन आपने ये बात कही आगाज़ में कि तवातुर से होते हैं, होते रहे हैं। 4 साल तकरीबन टेन्योर अपना मुकम्मल करने को लगी है अब ये हुकूमत, और बल्दियाती इंतखाबात का ये जो ढांचा है, ये मिसिंग है हमारी जमहूरी निज़ाम से। डिले, पहले बारिशें थीं, सैलाब था, मुख्तलिफ वजूहात, रीज़न्स आपको बिला वजह नहीं लगते? नहीं, देखें, बिला वजह नहीं लगते। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो है आपके सामने सिंध के अंदर जो है हुकूमत करती आई है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, कोई चीज़ होती है तो उस हवाले से डिले हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कराची तबाह हाल हो चुका है। कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसलिए अब जो है बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है। और इस कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि कराची पहले रोशनियों का शहर कहलाता था, आज ये कचरे का शहर कहलाता है। इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को जाती है सीधी सीधी? इसकी ज़िम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट को जाती है, क्योंकि एमकेएम यहाँ पर लास्ट टाइम जो है 4 साल हुकूमत कर चुकी है। उनके मेयर साहब जो है सिर्फ एक ही रोना रोते थे, इख्तियारात का रोना, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं देते थे। अब आई डोंट नो उनके क्या मफादात थे कि उनके पास इख्तियारात तो नहीं थे, लेकिन वो सीट भी नहीं छोड़ते थे। लियाकताबाद एमकेएम का गढ़ था, लेकिन आज यहाँ पर ये सिनेरियो है कि आपको यहाँ पीपल्स पार्टी के बेशुमार झंडे नज़र आएंगे, यहाँ अदर पार्टीज़ के बेशुमार झंडे नज़र आएंगे। इसके साथ आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि एमकेएम कहाँ चली गई। 5600 वोट, 5 लाख के हल्के में 5600 वोट। तो कहने का मकसद ये है कि एमकेएम की अपनी जो नाक़िस पॉलिसियाँ थीं, एमकेएम के जो प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से सारा फुकदान हुआ। अब पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो है मुर्तज़ा वाब साहब आ गए हैं, और देख रहे हैं माशाल्लाह कराची के अंदर कितने तरक्याती काम हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर फाइनली ये इंतखाबात हो जाएंगे और हम इसका कुछ मुस्बत पहलू और मुस्बत मनाजिर देखेंगे। नहीं, इंशाल्लाह होने चाहिए। उसकी वजह ये देखें, जो पिछले मैं कहूँगा कि जो 20 साल का गन था, या पहले जो तकरीबन जो है जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स रही हैं, जो मेयर रहे हैं वो एमकेएम के रहे हैं, उनको समेटने में गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला ये कराची फिर से चमकेगा। और ये कराची में क्या मसाइल नहीं हैं? सेहत के मसाइल हैं, ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल अब पैदा हो गए हैं, मौसमियात के मसाइल हैं, आबो हवा के मसाइल हैं, और ये मसाइल मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम सेहत की बात कर लें तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक की वजह से तो डिले होता ही है, लेकिन सड़कों की वजह से। अच्छा, अब इसके हुकूमत पे आ जाते हैं ना। फिर देखें, आप अगर आप लोकल गवर्नमेंट को छोड़ दें, फिर आप आ जाएँ वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, तो पिछले 3.5 साल इमरान खान साहब ने जो है हुकूमत की, उन्होंने बुलंद व बांद दावे किए, कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, लेकिन कराची को सिर्फ अल्फाज दिए, सिर्फ उन्होंने बातें दी, काम नहीं दिया। 14 एमपीए कराची ने सेलेक्ट करके दिए थे। 14 एमपीए आपके और एमएनएज आपके कराची से सिलेक्ट हुए थे। ख़ुद वज़ीर आज़म आपका कराची से था। क्या किया उन्होंने? रिज़ाइन करके वहाँ जाके बैठ गए और फिर नया चुनन देने के लिए आ गए। ऐसा नहीं होता। आवाम समझदार है, आवाम को समझ आ गया है सब कुछ।